गुड मॉर्निंग बच्चों, क्या हालचाल। तो बच्चों आज के लेक्चर में सिर्फ हम सर्किल पे बेस्ड प्रॉब्लम करेंगे, यानी जितना भी थ्योरम हम पिछली क्लास तक पढ़ चुके हैं सर्किल का। ठीक है, सर्किल का आप लोग का पूरा लगभग टॉपिक खत्म है। सर्किल के थ्योरी का क्लास लगभग खत्म हो चुका है बच्चों। तो अब हम जितना भी थ्योरी पढ़े हैं या जो भी थ्योरम पढ़े हैं उस थ्योरम पर कैसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है हमारे पास, ठीक है, उन सारे क्वेश्चन को हम डिस्कशन करेंगे। जिसमें से पहला प्रॉब्लम हमारे सामने है बच्चों। पहला प्रॉब्लम क्या कह रहा है, ध्यान से समझना, ठीक है, ध्यान से समझिएगा बच्चों कि कोई एक फिगर दे रखा है, ये वाला फिगर दे रखा है। इस फिगर में कह रहा है आपको कि ये एपी, ठीक है, ये एपी और बीपी ये दो टेंजेंट दिया हुआ है, ठीक है, और कह रहा है एबी एक प्रकार का कॉर्ड है। इसमें से हमको एपी का लेंथ आपको गिवन दे रखा है, कितना है, 5 सेंटीमीटर है। ये एपी जो टेंजेंट है हमारा, इस टेंजेंट का लेंथ आपको गिवन है, कितना है, 5 सेंटीमीटर है। और ये वाला एंगल गिवन है आपको, ये वाला एंगल कितना दे रखा है, 60 डिग्री दे रखा है। तो हमको कह रहा है कि जो एबी हमारा कॉर्ड है, इस कॉर्ड का लेंथ बताइए बच्चों। कैसे निकाले, क्या करें, ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा बच्चों। तो बच्चों पिछले थ्योरम में हम लोग पढ़ चुके हैं, क्या पढ़े हैं कि सर्किल के बाहर किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से जो दो टेंजेंट ड्रॉ होते हैं सर्किल पर, वो दोनों टेंजेंट आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। पढ़ चुके हैं, यानी इस पी एक्सटर्नल पॉइंट है, सर्किल के बाहर जो ये हमारा पी एक्सटर्नल पॉइंट है, इस पी पॉइंट से जो हमारा पी ए और पी बी ड्रॉ हुआ है, वो दोनों लेंथ आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। यानी अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी हमारा कितना होगा बच्चों, 5 सेंटीमीटर होगा। अगर ये दोनों लेंथ 5 सेंटीमीटर है तो हम आगे हम कह सकते हैं कि ट्रेंगल हमारा पी ए बी क्या हो जाएगा बच्चों, हमारा ट्रेंगल पी ए बी क्या हो जाएगा, आइसोसेलेस ट्रेंगल हो जाएगा। अगर आप ध्यान से समझिए तो, ठीक है, आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाएगा बच्चों, क्योंकि ये दोनों साइड आपस में क्या हो गए, इक्वल हो गए। इक्वल कैसे, ये दोनों क्या है बच्चों, टेंजेंट है। और हम आपको पहले भी बता रखे हैं, सर्किल के बाहर किसी एक पॉइंट से अगर सर्किल पे टेंजेंट ड्रॉ किया जाता है, ठीक है, तो वो दोनों टेंजेंट आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। यानी यहाँ पर पी ए और पी बी आपस में क्या होगा, इक्वल होगा बच्चों। अगर ये दोनों इक्वल है तो हम कह सकते हैं कि इस ट्रायंगल में पी ए बी में ये दोनों साइड इक्वल है, तो हम कह सकते हैं ये ट्रायंगल कैसा है, आइसोसेलेस है। अब चलते हैं ट्रायंगल रूल पे बच्चों, ठीक है। अब ट्रायंगल रूल से हम कह सकते हैं कि अगर ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो इसके अपोजिट वाले एंगल्स भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। यानी इसके अपोजिट ये वाला एंगल और इसके अपोजिट ये वाला एंगल, यानी ये दोनों एंगल भी आपस में क्या होगा, इक्वल होगा बच्चों। क्योंकि ये दोनों क्या होता है हमारा, ये दोनों अगर ये ट्रायंगल हमारा आइसोसेलेस है तो उसका जस्ट सामने वाला एंगल्स भी क्या होगा, इक्वल होगा। अगर इक्वल होगा तो हम मान लेते हैं बच्चों कि इस एंगल का वैल्यू x और इस एंगल का वैल्यू x, तो पूरा के पूरा ट्रायंगल के एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। तो चलिए हम बात करते हैं x प्लस 60 डिग्री इक्वल टू कितना होना चाहिए बच्चों, 180 डिग्री। तो 2x बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, 180 माइनस 60 इक्वल टू कितना होता है, 120। तो चलिए x का वैल्यू कितना हो गया बच्चों, 120/2, यानी कितना हो गया, 60। यानी हम कह सकते हैं कि x का वैल्यू कितना आ गया बच्चों, 60 डिग्री। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत। यानी अगर ये 60 डिग्री आ गया और ये 60 डिग्री आ गया, तो अगर आप ध्यान से देखिए इस पूरा ट्रायंगल में, तो तीनों एंगल कितना हो गया बच्चों, ये भी 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री और ये भी 60 डिग्री हो गया। तो इसका मतलब ये ट्रायंगल का तीनों एंगल बराबर हो गया। तो इसका मतलब ये ट्रायंगल क्या हो गया, इक्विलैटरल ट्रायंगल हो गया बच्चों, ठीक है। क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल के केस में तीनों के तीनों एंगल आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। क्यों होते हैं, इक्विलैटरल ट्रायंगल का तीनों साइड आपस में क्या होता है, इक्वल होता है। इसीलिए अपोजिट एंगल्स भी इसके क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं। तो जब तीनों एंगल आपस में इक्वल हो गया तो इसका मतलब है कि इसके अपोजिट साइड्स भी आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। अगर इसके तीनों अपोजिट साइड्स भी आपस में इक्वल हो जाएंगे तो इसका मतलब इसका तीनों साइड आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो इसका मतलब अगर एक साइड का लेंथ अगर आपको एपी 5 सेंटीमीटर दे रखा है तो एबी का भी लेंथ कितना हो जाएगा बच्चों, 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। कोई दिक्कत बच्चों, अगर आपको कोई भी दिक्कत होगा तो कमेंट सेक्शन में आप लोग लिख सकते हैं, मैं उसका जवाब आपको कमेंट में जरूर दूंगा। ठीक है बच्चों, तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 हमारे सामने है, और क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, ध्यान से समझिएगा। इस फिगर में आपको पीएम इक्वल टू 15 सेंटीमीटर दे रखा है, यानी ये लेंथ आपको 15 सेंटीमीटर दे रखा है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ठीक है बच्चों। और कह रहा है क्यूएन इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, क्यूएन किधर है, ये रहा आपका 7 सेंटीमीटर यहाँ से लेकर के यहाँ तक। अब आगे कह रहा है आर एल इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, ये रहा आर एल इक्वल टू 12 सेंटीमीटर यहाँ से लेकर के यहाँ तक। अगर इतना लेंथ पता है, इतना लेंथ पता है और इतना लेंथ पता है, तो हमको कह रहा है कि इस पूरा ट्रायंगल का क्या निकालिए, पेरीमीटर निकालिए। तो कैसे निकालेगा बच्चों, ठीक है, क्योंकि आपके पास तो आधा आधा सब साइड का दे रखा है, आधा आधा भी नहीं है। इसका 2 पार्ट है, इस साइड का 2 पार्ट है, इस साइड का भी 2 पार्ट है, इस साइड का भी 2 पार्ट है, तो उसके किसी एक पार्ट का दे रखा है। तो कैसे निकालेगा आप इसका पेरीमीटर। तो चलिए चलते हैं सर्किल के रूल पे।
अगर ध्यान से समझिएगा बच्चों, तो इस पॉइंट से ये अगर इस सर्किल के लिए बात करें तो ये हमारा एक्सटर्नल पॉइंट हो जाएगा, और इस पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ हुआ है, एक Pn और एक Pm। हम लोग पढ़ कर आए हैं बच्चों कि सर्किल के बाहर किसी एक एक्सटर्नल पॉइंट से अगर सर्किल पे दो टेंजेंट ड्रॉ होता है तो दोनों टेंजेंट आपस में क्या होता है, इक्वल होता है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि Pn बराबर क्या होगा, Pm होगा। तो अब यहाँ से हम लिख सकते हैं Pm बराबर Pn। चलिए इतना तो हमारा हो गया, Pm बराबर कितना, Pn। चलिए अब इस पॉइंट को लेकर के लेते हैं R पॉइंट को। जब R पॉइंट हमारा एक्सटर्नल होगा तो यहाँ से भी कह सकते हैं कि RL बराबर कितना होगा, Mr। RL बराबर कितना हो गया बच्चों, Mr हो गया। कोई दिक्कत बच्चों? उसी प्रकार से सेम तरीका से अगर इसका देखें तो Q भी हमारा इस सर्किल के लिए एक्सटर्नल पॉइंट है, और QL और QN क्या है, हमारा टेंजेंट है। तो हम यहाँ से कह सकते हैं QL बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, QN हो जाएगा। अब ये Pm का वैल्यू आपको पता था 15 सेंटीमीटर, तो ये इसका वैल्यू कितना है, 15 सेंटीमीटर। और RL का वैल्यू कितना है हमारे पास, 12 सेंटीमीटर, तो ये भी कितना हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर। और इसके बाद QN का वैल्यू आपको पता था कितना है, 7 सेंटीमीटर, तो 7 सेंटीमीटर। अब ध्यान से समझिएगा, ठीक है बच्चों। अब पेरीमीटर निकालने के लिए हमको चाहिए क्या, तीनों के तीनों साइड का सम, तीनों का तीनों साइड का सम चाहिए पेरीमीटर निकालने के लिए। तो अगर ये 7 था तो ये भी हमारा 7 सेंटीमीटर आया है, और ये हमारा 50, अगर ये हमारा 12 था तो ये भी हमारा कितना आया है, 12 सेंटीमीटर आया है, और ये हमारा 15 था तो ये भी हमारा कितना आया है, 15 सेंटीमीटर आया है। अगर हम पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल निकाले बच्चों, तो अब हमारा निकलना क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा। तो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल बराबर सम ऑफ ऑल साइड्स होता है। तो चलिए अगर पहला साइड की बात करें तो 15 + 7 एक जगह आ जाएगा बच्चों, दूसरा में 12 + 7 आ जाएगा, और तीसरा में हमारा 12 + 15 आ जाएगा बच्चों। और ध्यान से देखिए तो इस साइड का लेंथ कितना हो गया, 15 + 7, और इस साइड का लेंथ हो गया 12 + 7, और इस साइड का लेंथ हो गया 15 + 12। तो तीनों को हम क्या किए, लिख दीजिए। ये कितना हो गया, 22 सेंटीमीटर, और ये कितना हो गया, 19 सेंटीमीटर, और ये कितना हो गया, 27 सेंटीमीटर। चलिए अब सबको ऐड कर देते हैं बच्चों, क्योंकि ऐड कर देंगे हमारा क्या निकल जाएगा, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल निकल जाएगा। 2 9 11 11 7 कितना होता है, 18 का 1, 18 का 8 कैरी कितना हो गया बच्चों, 1 2 1 3 3 2 5 सेंटीमीटर, यानी 58 सेंटीमीटर हमारा क्या हो गया बच्चों, इस ट्रायंगल का पेरीमीटर हो गया। तो इस प्रकार से बच्चों किसी भी प्रकार का लेंथी क्वेश्चन हो, आप क्वेश्चन को सोच करके और उसके थ्योरम को समझ करके आप क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, इजी बना सकते हैं बच्चों। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं कुछ और प्रॉब्लम के साथ अगले वीडियो लेक्चर में। थैंक यू।